तो आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास वायरस में फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो टेस्ट है वह प्रैक्टिस सेट हमारा 8वां है। इससे पहले मैंने 7 वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि आपका यूपी पुलिस एसएससी जीडी यानी यहाँ जहाँ तक से आपका हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है सभी इसमें जो होता है वो इसमें आपका मिक्स क्वेश्चन होता है जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और हमारे हर वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। और चलिए आज का जो हमारा वीडियो है वह शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे 50 क्वेश्चन में आज क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि ऋतु का अर्थ बताना है। ऋतु का अर्थ क्या है? तो ऋतु का अर्थ आपको बताना है। तो ऋतु का क्या अर्थ होता है? सत्य है, इत्र है, रूप है या कृत है। तो ऋतु का अर्थ क्या है? तो ये ऋतु आपका कैसे होना चाहिए? तो ये जो आपका है यह इस प्रकार होना चाहिए। कैसे? तो यह इस प्रकार होना चाहिए। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है हमारा वह सत्य होता है। क्या होता है? तो इसका अर्थ हमारा होता है सत्य आपका। और आगे देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि शोक करने के लिए मुहावरा क्या होगा? शोक करना इसके लिए उचित मुहावरा क्या होगा? तो सिर भारी होना, सिर चढ़ाना, सिर पीटना या सिर पर सवार होना। तो क्या होगा? तो आपका सिर पीटना क्या होगा? तो शोक करने का जो उचित मुहावरा होगा वह सिर पीटना हो जाएगा। सिर भारी होना इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो सिर भारी होना सिर में दर्द होना। क्या? तो सिर में आपका दर्द होना। और सिर चढ़ाना क्या है? तो बहुत आदर के साथ बिगड़ जाना। क्या? तो बहुत आदर के साथ बिगड़ जाना। और देखिए सिर पर सवार होने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो किसी बात को धुन या किसी वस्तु की जिद करना। और भूर्जा का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। भूर्जा भूर्जा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भूर्जा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? तो भू प्लस ऊर्जा। क्या? तो भू प्लस ऊर्जा आपका हो जाएगा। और इसमें आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपकी कौन सी संधि है? तो ये आपकी दीर्घ संधि है। कौन सी है? तो ये आपकी दीर्घ संधि है। और आगे देखिए वचनामृत वचनामृत में समस्त पद का विग्रह क्या होगा? वचनामृत में आपका समस्त पद का विग्रह क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो वचन रूपी अमृत। क्या? तो वचन रूपी अमृत जो हो जाएगा वचनामृत का आपका पद का विग्रह होगा। और देखिए 5वां नंबर क्या कर रहा है? हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। क्या आपको बताना है? तो हींग ना लगे फिटकरी, रंग भी चोखा, लोकोक्ति का अर्थ है क्या? तो बहुत खर्च खराब काम, बिना खर्च अच्छा काम, खर्च कम काम अच्छा, ना काम ना खर्च। इसका आपका क्या बताना है? लोकोक्ति। तो आपका क्या हो जाएगा? तो ना काम और ना खर्च यही इसका हो जाएगा सही। एक मिनट क्या हो जाएगा? तो बिना खर्च अच्छा काम। क्या? लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा क्या? तो बिना खर्च अच्छा काम। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गलती से हमने चौथे का क्वेश्चन देख लिया था। तो इसका क्या हो जाएगा? तो बिना खर्चा अच्छा काम। तो लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? हींग लगे ना फिटकिरी, हींग लगे ना फिटकिरी, रंग भी चोखा। तो यानी बिना खर्च अच्छा काम हो जाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा निनिर्मिष। क्या? तो निनिर्मिष जो आपका हो जाएगा यह बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द आपका निनिर्मिष आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अर्धविपरीत स्वर इसमें से आपको बताना है अर्धविपरीत स्वर कौन सा है? बड़ा ऊ है, ए है, आ है या ए है। तो अर्धविपरीत स्वर आपका कौन सा हो जाएगा? जो आपका ए दे रखा है ऑप्शन नंबर बी ये आपका अर्धविपरीत स्वर हो जाएगा। और जिसके देखिए मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर 4 प्रकार की होती हैं। जैसे आपका विपरीत होती हैं। विपरीत में आपका विपरीत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है इसे विपरीत करते। अर्ध विपरीत क्या होता है? जैसे आप बड़ा आ करेंगे
ये आपका विपरीत होता है। बड़ा आ जो आपका है ये आपका बड़ा ये जो आपका है ये विपरीत है। क्या? जब आ बोलेंगे तो आपका जो है मुख्य द्वार पूरा खुलेगा। और अर्ध विपरीत क्या होते हैं? तो जैसे आपका ये छोटा ए हो गया और आपका ये वाला ए हो गया और आपका अंक हो गया और आपका क्या? तो औ जो है ये हमारे क्या है? तो ये हमारे अर्ध विपरीत है। और जिनमें आपका मुख्य द्वार है जो वह आधा खुलता है, इसी वजह से इसे अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। और प्रज्ञा चक्षु के लिए एक एक वाक्यांश बताइए। प्रज्ञा चक्षु के लिए एक आपका वाक्यांश क्या होगा? तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? तो बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो। प्रज्ञा चक्षु के लिए यानी चक्षु क्या होता है? तो चक्षु मीन्स आपकी आंखें होती हैं। यानी प्रज्ञा यानी बुद्धि यानी जिसकी बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे प्रज्ञा चक्षु के लिए एक वाक्यांश के लिए आपका शब्द हो जाएगा। और शुद्ध वाक्य आपको बताना 9 नंबर में शुद्ध वाक्य बताना। शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो गाय के पूँछें होती हैं। क्या ये आपका सही है? गाय के पूँछें होती हैं, ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसकी बेटी हुई, उसकी बेटी हुई, ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसका क्या होना चाहिए? तो उसको बेटा हुई। क्या? तो उसको बेटी हुई। उसको यहाँ होना चाहिए क्या? तो उसको होना चाहिए। उसको बेटी हुई और गोपाल को लड़का हुआ। क्या? तो गोपाल को लड़का हुआ। तो गोपाल को लड़का हुआ नहीं, गोपाल के लड़का हुआ। क्या? तो गोपाल के यहाँ पे होना चाहिए गोपाल के लड़का हुआ। और मर्द की दाढ़ी होती है, ऐसे नहीं तो क्या होना चाहिए? तो मर्द की दाढ़ी होती है तो मर्द को यहाँ पे को होना चाहिए, तो मर्द को दाढ़ी होती है। यानी ऑप्शन नंबर यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा शुद्ध हो जाएगा। और देखिए, वह आया हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना वाक्य में कौन सा काल है? वह आया हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना वाक्य में कौन सा काल है? तो क्या है? तो ये आपका संभाव्य काल हो जाएगा। क्या? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या? तो संभाव्य काल हो जाएगा। जैसे वह आया हो तो मेरी चिट्ठी दे देना, ये आपका संभाव्य काल हो जाएगा। और वह पढ़ता होगा। क्या? तो वह पढ़ता होगा, ये क्या हो जाएगा? तो ये तो आपका हो जाए संदिग्ध वर्तमान। क्या? एक उदाहरण आपको बताते हैं। वह पढ़ता होगा, ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। और देखिए, वह खाना खा रहा है, ये आपका तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। और एक उदाहरण आपको बताते हैं सामान्य वर्तमान काल का। तो सूर्य पूरब में उगता है, तो ये हमारा सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। और आगे देखिए, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। स्त्रीलिंग शब्द का अलग कीजिए, यानी इन तीनों में से आपको स्त्रीलिंग शब्द को चयन करना है। तो हरकत, हरकत जो है आपकी स्त्रीलिंग है। हरकत आपका स्त्रीलिंग है। बाकी आपका हुलास, हमला एवं हवाला ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। यानी हरकत आपकी कैसी है? कैसी? तो हरकत कैसी है ये हमारा जो हो जाएगा ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। हुलास कैसा है? हमला कैसा है? और हवाला कैसा है? सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गईं, इसमें कर्ता कौन क्या है? सभी चिट्ठियाँ जो हैं वह डाक से भेजी गई, इसमें आपको कर्ता बताना है। तो क्या है? तो चिट्ठियाँ, चिट्ठियाँ जो है आपकी यह कर्ता है। सभी चिट्ठियाँ भेजी गई, चिट्ठियाँ जो आपकी कर्ता जो है आपका स्त्रीलिंग है, डाक करण है और कारक द्वारा आपकी भेजी गई है। और क्रिया, क्रिया क्या है? सभी आपके विशेषण है। सभी जो है इसमें यह आपकी विशेषण है। और भेजी गई आपकी क्या है? क्रिया है। और आपके क्या है? तो डाक क्या है? तो आपका करण कारक है। उम्मीद हो आपको समझ आ रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है। तो आपको विसर्ग संधि आपको बतानी है। निम्नलिखित में से आपको विसर्ग संधि बतानी है। तो कौन सा आपकी विसर्ग संधि है? तो निष्कर्ष, निष्कर्ष आपका जो है यह है आपका विसर्ग संधि है। आपका क्या हो जाएगा? निह प्लस कर्म, यानी दिए हुए संघ का आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा आपको? तो निह प्लस आपका कर्म निकलेगा। क्या? तो निह प्लस आपका कर्म निकलेगा। और दुर्गा का पर्यायवाची आपका बताना है। दुर्गा का पर्यायवाची 14 नंबर में। तो भारती, धात्री, श्री और ज्योत्सना, इसमें आपका
दुर्गा का क्या होगा? तो दुर्गा का आपका होगा धात्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दुर्गा का धात्री होगा। और भारती का क्या होगा? तो भारती का सरस्वती होगा। क्या? तो सरस्वती होगा। और श्री का क्या होगा? तो श्री का जो होता है आपका लक्ष्मी होता है। क्या होता है? तो लक्ष्मी होता है। और ज्योत्सना का क्या होता है? तो चांदनी होती है। क्या होती है? तो चांदनी होती है। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखिए, संज्ञा की दुरक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? यानी संज्ञा की दुरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? 15 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा की दुरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है आपका? तो कौन सा चिन्ह रहता है? तो आपका योजक चिन्ह रहता है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उनके बीच योजक चिन्ह होता है। तो योजक चिन्ह कौन सा होता है? तो आपका ऐसे होता है आपका योजक चिन्ह। और देखिए, अन्य आपके अवतरण चिन्ह कैसे होते हैं? ये तो आपका हो गया योजक चिन्ह। और आपको अवतरण चिन्ह कैसे होगा? तो अवतरण चिन्ह आपका देखिए, अवतरण चिन्ह आपका ऐसे होगा। कैसे? तो अवतरण चिन्ह आपका ऐसे हो जाएगा। और कोष्टक तो आपका एक छोटा कोष्टक हो गया। और आपका मझला कोष्टक हो गया। और आपका एक बड़ा कोष्टक होता है। ऐसे बड़ा कोष्टक। और निर्देशक आपका कैसे होता है? तो निर्देशक भी आपका कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है निर्देशक। तो ये हमारे ऐसे चिन्ह होते हैं। और श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस प्रकार का वाच्य में है? तो भाववाच्य है, कृतवाच्य है, कृत एवं कर्मवाच्य है या कर्मवाच्य है? तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये कैसा वाच्य है आपको? तो क्या है? तो यह कर्मवाच्य है। ये कैसा वाच्य है? तो आपका कर्मवाच्य है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, क्रिया के जिस रूप में रूपांतर से वाक्य की कर्म की प्रधानता हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। और 17 नंबर देखिए, कुजगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ बताइए। कुजगह फोड़ा यानी कुजगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ बताना है। तो दोनों में द्वेष, मरीज वैद में संपर्क, दोनों का त्याग या धर्म संकट की स्थिति। यानी कुजगह यानी बेकार जगह अगर फोड़ा हो जाए और आपका ससुर वैद हो, इसका अर्थ आपको बताना है। 17 नंबर तो क्या हो जाएगा? तो धर्म संकट की स्थिति। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो चोट, निशान, नेत्र या जवाब। क्या हो जाएगा? तो आपका निशान। और आगे बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा जो है वह सदा किस रूप में रहती है? तो बहुवचन में, पुल्लिंग में, एक वचन पुल्लिंग में, या एक वचन पुल्लिंग में, या आपका बहुवचन पुल्लिंग में। तो क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो ये जो आपकी रहती है ये सदा एक वचन पुल्लिंग में रहती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। और दुकाल में कैसा उपसर्ग है? दुकाल में आपका दुकाल में आपका तो दुकाल में कैसा उपसर्ग है? ये जो ऑप्शन आपका दे रखा है, जो आपका ऑप्शन दे रखा है आपका क्या? तो उर्दू, हिंदी, फारसी, ये तो हमारे ऑप्शन जो हैं गलत दे रखे हैं। बाकी दुकाल में आपका क्या उपसर्ग होगा? तो उपसर्ग वो होता है जो वाक्य के पीछे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करता है। तो दुकाल में आपका दू उपसर्ग आपका निकलेगा। बाकी देशज शब्द आपको छांटना है। तो देशज शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो क्या? तो ऑप्शन नंबर बी डिबिया। क्या? तो डिबिया हमारा देशज शब्द हो जाएगा। बाकी आप देखिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सम शब्द कौन से हैं? तो जो संस्कृत से लिए गए हैं, जो संस्कृत से लिए गए हैं वो तो आपके तत्सम शब्द हैं। जैसे आपकी अग्नि हो गई, वायु हो गया और सूर्य हो गया। क्या हो गया? तो आपकी अग्नि हो गई, वायु हो गया, सूर्य हो गया। और तद्भव कौन से होते हैं? तो आपकी आग हो गई और आपका लोटा हो गया और आपका
ठेठ हो गया, ये सब हमारे कैसे हैं तो तद्भव शब्द हैं। और आग हो गया आपका, और आग हो गया, हवा हो गया, और आपका सूरज हो गया, ये हमारे कैसे शब्द हैं तो ये हमारे तद्भव शब्द हैं। बाकी आप देखिए देशज शब्द होते हैं, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द जैसे में आपके डिबिया भी मैंने बताया आपको देशज शब्द है। बाकी आपका लोटा हो गया, ठेठ हो गया, ये सब आपके देशज शब्द हैं। अब विदेशज शब्द कौन से होते हैं तो जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे आपका अफसर हो गया, अफसर हो गया, और आपका अजब हो गया, और आपका दरोगा हो गया, ये हमारे विदेशी शब्द हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? 22 नंबर में कौन सा आपका व्यंजन संधि नहीं है तो आपका जो है रसायन जो है यह आपका व्यंजन संधि नहीं है। बाकी देखिए आपका स्तुत्य का विलोम आपको बताना, स्तुत्य का विलोम बताना 23 नंबर। तो क्या हो जाएगा आपका हे, क्या तो आपका हे हो जाएगा। और खगेश का पर्यायवाची बताना है 24 नंबर। तो खगेश का क्या हो जाएगा तो बैंतेय, क्या तो आपका बैंतेय हो जाएगा। और 25 नंबर की ओर बढ़ते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो वे हैं, आपका वर्णमाला से क्वेश्चन है। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हुए उसे क्या कहते हैं तो वृत्ताकार स्वर, संयुक्त स्वर, या अनुनासिक स्वर, या निर्नासिक स्वर। तो क्या कहते हैं तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें हम निर्नासिक स्वर कहते हैं। और जैसे आपका छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गई, और आपका छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, इनकी वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। और 26 नंबर दीर्घ का वर्ण विच्छेद बताइए। दीर्घ, दीर्घ का वर्ण विच्छेद बताना है तो क्या हो जाएगा द, आधा द, ऋषि, आधा ग, और जब मिलेगा तो आपका दीर्घ बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ निशान लगाते हैं ताकि आपको पूरा दिखे। तो दीर्घ आपका ऐसे इसका वर्ण विच्छेद होगा। और अशुद्ध शब्द आपको बताना है तो अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा 27 नंबर में आपको अशुद्ध शब्द बताना है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है तो आपका अनसुईया सही लिखा है, ऐनक भी आपका सही है, और संकट तो आपका लगेगा, संकट आपका ऐसे संकट लिखा जाता है। बाकी संशय भी आपका सही है, यही हमारा अशुद्ध है क्या तो संकट। और लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ बताना है। तो लश्कर में ऊँट बदनाम का आपको अर्थ बताना है तो क्या हो जाएगा दोष किसी का पर नाम किसी और का, यानी दोष दोष किसी का हो और नाम किसी और का हो, इसी को कहेंगे लश्कर में ऊँट, और बदनाम कोई और। और आगे देखिए 29 नंबर सही बर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा सही बर्तनी वाला शब्द 29 नंबर में आपको सही बर्तनी वाला शब्द बताना है। तो सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा ये आपका जो हो जाएगा सुश्रीषा। कौन सुश्रीषा जो आपका है ये हमारा सही बर्तनी वाला शब्द है। और भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है। तो भविष्य काल में अगर क्रिया को बहुवचन बनाना है तो ए पर हमें क्या लगाना पड़ेगा तो क्या लगाना पड़ेगा तो चंद्रबिंदु या अनुस्वार लगाना पड़ेगा। क्या तो चंद्रबिंदु या अनुस्वार लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 30 है। और स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा 31 नंबर में 31 नंबर में आपका स्त्रीलिंग शब्द बताना है तो कौन सा हो जाएगा तो सनक। सनक जो है आपका यह स्त्रीलिंग शब्द है। और आयाद संधि इनमें से कौन सी है 32 नंबर में आयाद संधि कौन सी है तो आपका 9 + 1 यानी नाविक। क्या तो नाविक, इसी को कहेंगे हमारा नाविक। यहाँ पे एक मात्रा और रहेगी नाविक। तो ऐसे नाविक होगा जिसमें हमारा स्त्रीलिंग होगा। और आगे बढ़ते हैं 33 नंबर की
अव्ययभाव समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है आपका? 33 नंबर में अव्ययभाव समास का कौन सा उदाहरण है? तो आपका क्या? तो पल पल, पल पल जो है ये आपके अव्ययभाव समास का उदाहरण है। और अन्न जल क्या है? तो अन्न जल आपके द्वंद्व समास हैं। और आपके अंत अनंत क्या है? तो अंत अनंत आपके वैकल्पिक द्वंद्व है। क्या? ये आपके वैकल्पिक है। क्या? तो वैकल्पिक आपका द्वंद्व है। और धर्मो धर्म क्या है? ये आपके ये भी आपका वैकल्पिक आपका द्वंद्व है। क्या? तो ये भी आपका वैकल्पिक द्वंद्व है। वैकल्पिक द्वंद्व आपका समास है। और विशेषण आपको बताना है। विशेषण बताइए 34 में कि विशेषण आपका कौन सा हो जाएगा? तो क्या होगा? तो क्षम में जो है, क्षम में आपका विशेषण शब्द है जो क्षमा शब्द से बना है। शेष विकल्प आपको फेन, शिक्षा एवं भ्रम, ये आपके आपकी संज्ञा, ये आपकी संज्ञा शब्द है। कैसी? तो शिक्षा, फेन, भ्रम, ये आपकी संज्ञा शब्द है। और 35 में देखिए ब उपसर्ग किस में है? 35 में आपको उपसर्ग बताना है कि ब आपका उपसर्ग किस में है? तो बदौलत। क्या? तो बदौलत। इसमें हमारा क्या है? तो इसमें हमारा ब उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग क्या होता है? जो वाक्य के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन में लाता है। अब विशेषण शब्द क्या है? विशेषण शब्द आपको इसमें कौन सा बताना है? विशेषण चश्मा है, जूता है, जीभ है या वायु है? तो चश्मा ही हमारा जो होगा वह विशेषण शब्द हो जाएगा। और निम्नलिखित शब्दों में आपको तद्भव शब्द को पहचानना है। तो उसे कौन सा ऑप्शन है? 37 है। 37 में आपको तद्भव शब्द बताना है। तो तद्भव क्या हो जाएगा आपका? तो जीभ जो हमारी होती है 36 नंबर, हाँ 1 मिनट, 36 नंबर है, नहीं 37 है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द को पहचानना है 37 में। तो कौन सा हो जाएगा? तो बच्चा। बच्चा जो है आपका, 1 मिनट, बच्चा जो है आपका ये तद्भव शब्द हो जाएगा। और नाक का क्या होता है? नासिका का क्या होता है? तो नासिका का नाक होगा। क्या? तो नासिका का नाक होगा। और ग्रीष्म का क्या होगा? तो ग्रीष्म का गर्मी होगी। और लक्ष्मी का क्या होगा? तो ऐसे लक्ष्मी होगी। क्या? तो लक्ष्मी, ऐसे। ये आपका तद्भव होगा। एक छोटी चीर है और एक बड़ी चीर है, इसका अर्थ आपको बताना क्या होगा? तो नया पुराना, पुराना कपड़ा, कलाकाश या चर अचर। तो क्या होगा आपकी? तो एक छोटी चीर और चीर का अर्थ पुराना है और एक बड़ी चीर का अर्थ क्या है? तो आपका कपड़ा है। और प्राणदा, प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। प्राणदा के लिए आपका अनेक शब्द कौन से हो जाएगा? प्राणदा के लिए आपका क्या हो जाएगा? तो जीवन देने वाली। कौन सी? तो जीवन देने वाली। और आपको मिश्र वाक्य बताना है। 40 नंबर में मिश्र वाक्य बताना है। मिश्र वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। क्या? तो उसके पास जो कुछ भी था वह खो गया। ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर, चौड़ी सड़कें बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है? चौड़ी सड़कें बनाई गई, इसमें आपकी चौड़ी क्या है? तो आपकी पूरक। कैसा है? तो आपका पूरक है, पूरक शब्द है। वह क्यों नहीं आया? इसके लिए, इस इसलिए कि वह बीमार था। वाक्य में की से क्या बोध होता है? वह क्यों नहीं आया, इसके लिए जो आपका की दे रखा है वह बीमार था। वाक्य में की जो है क्या बोध कराता है? तो अथवा है, कारण है, जोड़ने का है या और है। इसका तो क्या बोध होता है की का? तो ये जो होता है कि ये कारण के लिए आपका यूज होता है। और 43 नंबर है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल क्या है? तो आपका 500 ईसा पूर्व से आपका 1000 ईसा पूर्व तक, ये मध्यकालीन आपका आर्य भाषा काल है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्लास वायरस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंतस्थ और उसमें वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ और उसमें वर्ण कितने होते हैं? 44 नंबर में तो कितने होते? तो टोटल आपके 8 होते हैं। कितने?
तो अंतस्थ लिख दिया जाए तो अंतस्थ आपके 4 होते हैं और आपके उसमें जो होते हैं ये भी 4 होते हैं। टोटल हमारे कितने हो गए? तो 8 हो गए। अंतस्थ आप कौन से होते हैं? अंतस्थ आपका य हो गया, र हो गया, ल हो गया, व हो गया, ये तो आपके अंतस्थ हो गए। और उसमें आपके कौन से हो जाएंगे? तो सलगम वाला स हो गया, षटकोण वाला स हो गया, और आपका ये वाला स हो गया, और है हो गया। ये आपके 8 प्रकार के अंतस्थ उस मिला के आपके ये टोटल 8 प्रकार के होते हैं। और मैतक के किस संधि का उदाहरण है? मैतक के 45 नंबर। तो मैतक के किस संधि का आपका उदाहरण है? तो ये आपका यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। किसका? ये आपका वृद्धि संधि का उदाहरण। इसका संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो यत प्लस क्या? तो यत प्लस आपका क्या हो जाएगा? तो एक एक के क्या? तो एक के मैतक के ऐसे आपका इसका सही संधि विच्छेद का उदाहरण होगा। और भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? भील 46 नंबर भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो क्या होगा? भीलनी। क्या? तो भीलनी। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कौन से हैं? तो धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं तो क्या है? तो कृत प्रत्यय। कौन से? तो कृत प्रत्यय। और जयपुरी का स्थानीय नाम है 48 नंबर में जयपुरी का स्थानीय नाम है क्या है? तो ढूंढाड़ी। क्या? तो ढूंढाड़ी। और र का आपको विवरण बताना है। र किस प्रकार का है? र आपका कैसा है? तो र का विवरण बताना है 49 नंबर। तो र क्या है आपका? र आपका वार्षस्थ भी है, लुंठित भी है, संघर्ष है, अल्प प्राण है और व्यंजन है। ये जो हमारे हैं ये र की आपकी खूबियाँ हैं। और उसने क्या देखिए क्या देख रहा 50? उसने एक मुकदमा दायर किया, अंग्रेजी में इसको अनुवाद करना है। उसने एक मुकदमा दायर किया, उसको अंग्रेजी में आपको अनुवाद करना है 50 नंबर। तो क्या? ही उसने एक मुकदमा दायर किया तो ही फील्ड ए सूट। क्या? तो ही फील्ड ए सूट। ये हमारा इसमें अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा। और आगे देखिए क्या नंबर? ग्रामीण लोग अधिकतर निरक्षर है, अंग्रेजी में इसका अनुवाद क्या होगा? तो ग्रामीण लोग जो हैं अधिकतर निरक्षर है, अंग्रेजी में इसका अनुवाद क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो द विलेजर्स हेयर आर मोस्टली इटलिटरेट। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे टोटल 50 क्वेश्चन जो कि हमारे टॉप प्रीवियस ईयर और ऑल एग्जाम से में काम आने वाले आपके क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।